या अल्लाह खैर। अरशद, ये गोली की आवाज? आप अभी घर के अंदर से आई है। मेरे बच्चे कोई है? आजी, मेरे बच्चे। बच्चे ने खुदकुशी की है और अभी तक हमें कोई भी मालूमात हासिल नहीं हो सकी है। कराची में बच्चे ने मोहब्बत की नाकामी में खुदकुशी कर लिया। बावजूद कोशिश के हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जैसे ही हमें कोई इत्तला मिलती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शायद घर में बच्चा अकेला था और अभी तक हमारी किसी भी फैमिली मेंबर से बात तक नहीं हुई। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची के एक 16 साल तालिब इल्म ने मोहब्बत में नाकामी पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। कराची से आपको यह खबर दे रहे हैं, 16 साल तालिब इल्म है जिसने मोहब्बत में नाकामी पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। एक बार फिर आपको अपडेट कर रहे हैं कि टीचर से मोहब्बत में मुब्तला 16 साल तालिब इल्म ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो के कुछ हिस्से हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन अपने आखिरी पैगाम में इस बच्चे ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। यही कहा था ना कि मर जाओ, मर रहा। आपके लिए, ये मोहब्बत के लिए। खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। उसको 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ लेना, जितनी दफा पढ़ सकते हो पढ़ लेना। लेकिन बस अभी जो हमारी बात हुई है डिनर पे, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये लोग कल किस बात की खबर दे रही है मुझे? ये कि आपसे मोहब्बत कर बैठा। हमारे रिश्ते का एहतराम करते हुए आपका नाम नहीं लूंगा, मगर आपसे मोहब्बत करता हूं इसका सबूत दुनिया को जरूर दूं। वो मोहब्बत जो आपके लिए घटिया और बकवास थी सिर्फ इस वजह से कि आप मुझसे बड़ी हैं। रबिश, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। यही कहा था ना कि मर जाओ, मर रहा। आपके लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। अरे बाबा जल्दी करो, देर हो रही है। आपा को समझाया था कि आपा इस बच्चे पे जरा कंट्रोल रखें, गर्म खून है, किसी रोज कोई ना कोई गुल खिलाएगा। अल्लाह, ये क्या हो गया? पापा पर तो कयामत गुजर गई होगी। एक ही तो सगी औलाद थी उनकी। अरे तुम तो हौसले में रहो ना, खुदा का वास्ता है खुद को संभालो, तुम नहीं तो संभालना है आपा। क्या मतलब है आपको? आपा को पता ही नहीं इतना बड़ा हादसा हो गया है। नहीं, मुझे तो बड़ी आपा ने फोन करके बताया। ये फरा कहाँ रह गई है? फरा जल्दी आ जाओ बाबा, पापा के पहुंचने से पहले पहुंचना है। फराब, आप ही जाओ।
अबू, आपने आशिर को फोन करके बताया? नहीं, मेरे पास उसका ऑस्ट्रेलिया का नंबर नहीं है। वहां जाता हूँ तो पता करता हूँ। चलो देखो। जी मौजूद है उस जगह पे जहाँ पे 16 साल का बच्चे बाहर खड़े हैं, लेकिन अभी वो भी अपने किचन के लव के चक्कर में राज जानते हैं कि सच के पीछे क्या राज था। असल मामला क्या था? क्या उसकी माँ को मालूम था उस लड़की के बारे में या नहीं मालूम? जवाब वहीं तक इंतजार है और उनकी मामा आ गई। ये देखो मैम, हमें जवाब दें, हम यहाँ रिपोर्टिंग करने आए हैं। क्या मैडम आप जानती थी कि आपका बेटा किसी लड़की से मोहब्बत करता है? क्या आप उस लड़की का नाम जानती हैं? मैम प्लीज, मैम, आपका बेटा ड्रग्स लेता था। क्या आप जानते हैं किस कदम के पीछे? रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। मैम प्लीज, आप लोग प्लीज चुप हो जाए। बढ़िया। अदन को मैंने टीवी पे देखा था। सही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है वो। नहीं तो आप रो क्यों रही हैं? मैं नहीं रो रही। तुम अंदर नहीं जाना। क्यों ना? नहीं तो अच्छा आप रो क्यों रही? अच्छा रोना बंद करें। रो रही ना, रोना नहीं रो रही। सोफिया तुम अंदर सोफिया नहीं, खुदा के बाद अंदर नहीं जा। सोफिया अदन उठो बेटा, अदन उठो। अदन मैं थोड़ा लाडला हूं ना मामा। थोड़ा डॉक्टर को बुला। जिंदगी थम गई, वक्त क्यों है ये खफा, हर पल क्यों है सदियों सा, ख्वाब था इश्क जो बन के क्यों मिला वो सजा, दर्द है क्यों आशियां, खुशबू ना रंग है, बेढंग है गुलसिता, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। देखिए, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा, लेकिन जो इनकी करंट सिचुएशन है उस हवाले से आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर साहब। आइए मैं आपको छोड़ दूं। थैंक यू।
आप अभी से आशिर का नंबर लेके दो ताकि मैं उसे फोन करता रहूं। जी मैं अभी आई। सर ये मीडिया वालों का कुछ करे बाहर रश लगा हुआ है और अजीब अजीब सवालात कर रहे हैं। देखो अभी हमने ना किसी से कोई बात करनी है ना किसी से मिलना है। बाहर निकालो सबको। अच्छा सर। अब ये पुलिस क्यों आई है यहाँ पर? ऐसे मौके पर पुलिस नहीं आएगी तो और कौन आएगा? सर ये मोबाइल। इसे अनलॉक करवाओ। सर वीडियो से तो साफ जाहिर है मौत की वजह, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए बॉडी का पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे करें कि घर के किसी मेंबर को बॉडी के साथ भिजवा दें। मैं खुद जाऊंगा साथ। राइट। रज़ाक जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके चलो। यस सर। तन दे पुरजे पुरजे कर दे जिवें करदा दर्जी लीरा मन नू रोक ना सकदा कोई पावे कोई लख पावे जंजीरा इश्क दा ऐन जे समझिया होंदा लड़दा नाल न तकदीरा शीन काफ जेड़ा समझे भुलिया ओ रुल जावे वांग फकीरा किस बात की सजा दे रही है मुझे? मेरा जुर्म क्या था? यही कि आपसे मोहब्बत कर बैठा। यही कहा था ना कि मर जाओ, मर रहा हूं आपके लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। अदन! सोफिया, अदन अपने आप को मार देगा। नहीं बढ़िया अपने कमरे में नहीं मुझे जाने दे। नहीं बढ़िया वो कमरे में कुछ मार देगा अपने आप को। मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे मुझे उसके बाद मुझे जाने दे उसके बाद को मार देगा।
हेलो हेलो मामू आशीर्वाद कर रहा हूँ। खैरियत? आपकी और फरा की बहुत कॉल्स आई थी। नहीं, खैरियत नहीं है बेटा। जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी सीट बुक करवाओ और पाकिस्तान पहुंचो। क्या बात है, सब ठीक है? मामा कैसी? हाँ, आपा तो ठीक है। आपा भी की तबीयत ठीक है? वो भी ठीक है यार। अदन का है? मामू मैं पूछ रहा हूँ, अदन का है? ठीक है वो? आप बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है अदन? आशिर, अदन नहीं रहा बेटा। अदन हमें छोड़ के चला गया है, हमेशा के लिए चला गया है। हेलो आशिर, खुदा के लिए खुद को संभालो बेटा और पाकिस्तान पहुंचो। हेलो या अल्लाह, मेरी बेटी का दामन खुशियों से भर देना। वो कल अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने वाली है। या इलाही, उसके सफर में फूल ही फूल बिछा देना। मेरी बेटी के रास्ते में कोई कांटा ना आए, उसे आबाद रखना मेरे मालिक। आपने जो करना था कर लिया। यही कहा था ना कि मर जाओ, मर रहा हूं आपके लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। खबर दें, कौन थी वो लड़की, क्या चक्कर था, और घर वालों का क्या कहना है? अभी तो कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है सर। आपके पास खबर ना हो, कोई तो बात हुई होगी सर। फिलहाल फैमिली से कोई बात नहीं हुई। चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई मसालेदार खबर हो तो जरूर याद कीजिएगा मुझे। राइट। अभी तो मैं चलता हूँ और फिर चक्कर लगाऊंगा। सर, ये फोन अनलॉक कर दिया है। ठीक है, तुम जाओ।
अस्सलाम वालेकुम एसएचओ साहब, मुझे यकीन था आपके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा मेरे लिए। जी जी बताएं। जी 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 क्या? ये तो बहुत जबरदस्त खबर है एसएचओ साहब। कल का अखबार तो बिका ही बिका। थैंक यू एसएचओ साहब, थैंक यू। मामू मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन परसों से पहले कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। जी आप प्लीज मामा का ख्याल रखिए। खुदा अकेला ही चला गया, मुझे साथ ले जाता। उसके बगैर मैं क्या करूंगी, किसके सहारे जीऊंगी? एक उसी की आवाज गूंजती थी इस घर में, मामा मुझे ये खाना है, मामा मुझे ये माँ। अब इस घर की खामोशी मेरी सांस रोक देगी। जिद कौन करेगा जिसको मैं मनाऊंगी? उसने एक बार भी ये नहीं सोचा ऐसी कौन सी मोहब्बत है जिसके आगे मेरी मोहब्बत कमजोर हो गई? क्या कर सकते हैं सोफी, खुदा की शायद यही मर्जी। नहीं नहीं, ये खुदा की मर्जी नहीं थी, ये खुदा की मर्जी नहीं थी। आपा मेरी आशिर से बात हुई है, उसे 2 दिन बाद की फ्लाइट मिल रही। रेहाम, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल इस फैसले में शामिल नहीं है और शायद तुम्हें दिल से फैसला करने का कोई हक भी नहीं है बेटा, क्योंकि हमारे फैसले दिमाग से किए जाते हैं और हमसे निभाने की उम्मीद भी की जाती है। तुम्हें भी निभाना होगा। अम्मा सबूर नहीं आई अभी तक। रास्ते में होगी बेटा, तुम फोन कर लो उसे, पूछ लो। फोन? माँ बेटियों ने दिल की बात कर ली? नहीं, ऐसे ही बस। अरे भाई कर लो, जितनी चाहे बातें कर लो। मैं रुखसत करके ले गई ना, फिर मौका नहीं मिलने वाला तुम दोनों को। रुबीना बेटा, तुम जाके अब्बा से कहो कि दुल्हन बिल्कुल तैयार है, काजी को लेकर आ जाएं। माशाल्लाह मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। आइए आप। हाँ, आप लोगों को तकलीफ देने की माफी चाहता हूं। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। इसी तरह से ये वो लड़की है जिसकी वजह से आपके बेटे ने खुदकुशी की।
रेहाम? जी, इसी से मोहब्बत करता था वो, या शायद वो उसे मोहब्बत में धोखा देती रही। आखिर वो इतने सेल्फिश कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता, मुझे इसी वक्त उनसे बात करनी है। वो आखिर मुझे कैसे धोखा दे सकती है? इसमें बहुत सारी ऐसी मैसेजेस हैं जिससे पता चलता है कि रेहाम इससे बात नहीं करती थी। इससे पहले सब कुछ नॉर्मल था और फिर अदन ने एड्रेस भेजकर धमकी दी कि वो घर आ जाएगा। अदन उसके घर गए तो पता चला कि रेहाम की शादी हो रही। अदन ने बहुत उसे कहा कि वो शादी ना करे, लेकिन रेहाम ने उसे दुत्कार दिया और फिर अदन ने आखिरी मैसेज में कहा कि वो मर जाएगा, जिसका रेहाम ने रिप्लाई किया कि मर जाओ। I want her arrested. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहाम बिनते बरकतुल्लाह, आपका निकाह मुनीर वल्द रहमतुल्लाह से हक महर 25,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। रेहाम बिनते बरकतुल्लाह, आपका निकाह मुनीर वल्द रहमतुल्लाह से हक महर 25,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। रेहाम बिनते बरकतुल्लाह, आपका निकाह मुनीर वल्द रहमतुल्लाह से हक महर 25,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। माशाल्लाह, मुबारक हो। लो बेटे, साइन को। हाल मेरा तू जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है क्यों, सांसें हुई जैसे एक इम्तिहान, ढलती न गम की रातें क्यों। बताता हूँ मैं तुम्हें, चल ना। क्या हो गया? अरे आज तो उसकी शादी है। गलत फहमी के बच्चे। क्या हो गया, क्या हो गया? ये क्या? आप क्यों आए यहाँ पर? रेहाम को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं हम लोग।
रेहाम मेरी बेटी है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, कोई वजह? वजह है बुजुर्गवार, जिस लड़के को ये ट्यूशन पढ़ाती थी उसने इसकी वजह से खुदकुशी कर ली। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं कर रहे हम लोग, ठोस सबूतों के साथ आए हैं हम लोग। पहले उसको अपने इश्क के जाल में फंसाया, फिर उसके पैसे पे अय्याशी की। जब शादी की बारी आई तो बेवफाई करके फिर उसे खुदकुशी में मजबूर कर दिया। आप ये क्या ओल फोल आप क्या कह रहे हैं? मेरे आप ये सब झूठ है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। झूठ है ये। रहने दो तुम, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि कौन कैसा है। जरूर तुम्हारी तरबियत में कोई खोट होगा। नहीं जाओ गिरफ्तार कर लो उसे। क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुने, मेरी बात। ये क्या कर रही हैं? एक मिनट, आप मुझे ऐसा नहीं पकड़ सकते, आप मुझे ऐसा नहीं पकड़ सकते। मेरी बात सुने। क्यों ले जा रही नहीं पकड़ सकती। अरे खुदा के लिए नहीं ले जा छोड़ दे इसे। डॉक्टर साहब जी खुदा के लिए मैं कसम खा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। एक बात थाने चलो, ना जुर्म कबूल करोगी तुम। मेरी बात सुने। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? खुदा रुक जाओ। बाबू मुनीर इसे तलाक दे। भाईजान, अरे अब्बा तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तलाक दे इसे। अरे भाईजान क्या कह रहे हैं? खुदा के लिए ये क्या कह रहे हैं? बरकतुल्लाह, इज्जतदार लोग हैं हम। इसने जो कालिक अपने मुंह पे लगाई है उसका दाग हम अपने नाभों पे लगने नहीं देंगे। अरे मगर अब्बा वो नहीं तलाक नहीं देगा तो मैं तुझे हाथ कर दूंगा। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। चलो लेके इसे। तन दे पुरजे कर दे जिवे करदा दर्जी लीरा मन नू रोक ना सकदा कोई पावे कोई लख पावे जंजीरा इश्क दा ऐन जे समझे होंदा लड़दा नाल न तकदीरा शीन काफ जेड़ा समझे या भुलिया ओ रुल जावे वांग फकीरा ऐ खुदा सुन सदा खोया क्यों है रास्ता कर दे तू अब कोई तो फैसला आसमां से परे जो भी हो तेरी रजा कर लो कबूल मैं अब सर को झुका इस गम की भीड़ में मैं खो गई हूँ कहाँ क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान गुजरी जो मुझ पे अब गया क्यों कैद में है